हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 10th ऑफ अप्रैल 2021 और 1st ऑफ अप्रैल से दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना वहाँ पे आपको लेके चलूँ और देखते हैं हाईवे कैसा है, वहाँ की रोड कंडीशंस, वहाँ पे टोल कितना है और वहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या हाईवे पूरा कंप्लीट हो गया है या अभी भी कुछ काम बाकी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम आ गए हाईवे पे और जो बोर्ड आया था सबसे पहला, दैट वाज मेरठ इज 59 किलोमीटर, मतलब लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो घर से निकले हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। हाईवे के मेन लेन में मैं आ गया हूँ और मैंने अभी क्रॉस किया है गाजियाबाद का ABES इंजीनियरिंग कॉलेज। सो फार हाईवे इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये हाईवे अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और मेरठ तक जाता है। तो मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, तो मैंने शिप्रा मॉल के सामने इस हाईवे को ज्वाइन किया है। द रोड्स आर लुकिंग अमेजिंग। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर फॉर कार और ट्रक और बसेस के लिए स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बढ़िया रोड्स, बहुत ही वेल मेंटेन्ड। तो यहाँ से रोड डिवाइड होती है मुरादाबाद या मेरठ जाने के लिए। सामने है हाईटेक कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और बिल्कुल सामने रोड डिवाइड हो रही है। लेफ़्ट साइड अगर आप ले लेंगे तो वो फ्लाईओवर के सिर्फ नीचे से होके सीधा जाएगी मुरादाबाद, और अगर आप सीधा चले जाएंगे सो दैट विल गो टू मेरठ। तो ये सीधा रोड जा रही है मेरठ की तरफ। अभी कोई टोल नहीं है, बट टोल बूथ यहाँ अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से सीधा जाके आप आ गए दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे पे, और जो साइड में लेफ्ट में लेन्स जा रही हैं दोज आर गोइंग टू मुरादाबाद। जो सामने जंक्शन आ रहा है वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रॉसिंग। अगर आपको यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाना है तो आप थोड़ा सा मेरठ हाईवे पे आके दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे पे आके और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, जो आपको लेके जाएगा कुंडली, और कुंडली से आप पानीपत की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। या फिर अगर आपको रोहतक जाना है तो उसके लिए भी आप यही एक्सप्रेस वे लेंगे, कुंडली की तरफ जाएंगे और उससे आगे सांपला की तरफ जाएंगे। वहाँ से आप पेरिफेरल हाईवे को छोड़ के मेन रोहतक का जो हाईवे है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल हाईवे हो गया है। यहाँ से हर तरह के आपको जंक्शंस मिलेंगे। पहला जंक्शन मुरादाबाद का था और ये जंक्शन है सोनीपत की तरफ जाने के लिए। तो ये है पहला रेस्ट एरिया का स्टॉप, जो घर से 25 किलोमीटर पे है। 25 मिनट में 25 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने, मैं जबकि 100 पे आ नहीं रहा। मैं अभी बीच में रुक के आ रहा हूँ। ये रेस्ट एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आई एम श्योर कि ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा और यहाँ पे फैसिलिटीज़ शुरू हो जाएंगी। ड्राइव करने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, बड़े आराम से गाड़ी 100 पे जा रही है। तो सामने है एग्ज़िट मोदी नगर के लिए। ये एग्ज़िट इंदिरापुरम से एग्जैक्टली 33 किलोमीटर पे है, और यहीं से एक एग्ज़िट हापुड़ के लिए भी निकलता है। तो इन केस आप यहाँ से हापुड़ की तरफ जा रहे हैं तो वो भी आप टर्न ले सकते हैं। एग्ज़िट पे फास्टैग के टोल बूथ्स हैं, बट आई डोंट थिंक ये अभी तक शुरू हुए हैं, बट जल्दी ये शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हाईवे मुझे ऑलमोस्ट कंप्लीट सा ही लग रहा है। मुझे नहीं लगा कहीं पे भी रोड बनी नहीं हुई या कुछ भी है। आई थिंक इट्स टोटली कंप्लीट। अभी तक मैं 33 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ इंदिरापुरम से, और मुझे कोई डाइवर्जन या ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से मुझे हाईवे छोड़ के कहीं सर्विस लेन में जाना हो। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं दिखा मुझे अभी। बस आई थिंक ये फिनिशिंग टच ही दे रहे हैं हाईवे को। जो सामने ये क्रॉसिंग है, मेरी नॉलेज के हिसाब से ये एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। ऊपर से निकलेगी रेलवे लाइन। तो ये पोर्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इसकी वजह से भी रोड को अभी तक कहीं ब्लॉक नहीं किया गया है।
मैं जब से इस हाईवे पे आया हूँ तब से गाड़ी जैसे भागती जा रही है, मतलब कोई रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस हाईवे को अगर मैं पुराने NH58 से कंपेयर करूँ, जो दिल्ली मेरठ पुराना हाईवे है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें आप कभी भी ज़िंदगी में 100 पे गाड़ी नहीं चला सकते, और यहाँ 100 से नीचे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है। और एकदम 3 लेन्स एक तरफ, 3 लेन्स दूसरी तरफ। साइड में अगर गाड़ी रोकनी है तो उसके लिए भी एक अलग से लेन बनी हुई है। हाईवे के नीचे सर्विस लेन्स हैं जगह जगह, बहुत ही प्लानिंग से बनाया गया है, ऐसा लग रहा है। बस थोड़ा सा ये है कि कहीं लोग रूल्स फॉलो करें तो ठीक है, लेकिन अगर लोगों ने रूल्स फॉलो करना छोड़ दिया, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको उल्टे आने की बहुत आदत होती है, मैं उन्हें फिदाइन भी कहता हूँ, बिकॉज उनको अपना तो डर है नहीं, वो उल्टा जिसमें ठुकेंगे उसको भी उड़ाएंगे, उनका वो हाल होता है। तो अगर लोग रूल्स फॉलो करेंगे तो ये हाईवे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग हाईवे है, बहुत ही प्रॉपर्ली प्लान्ड है। जगह जगह पे रेस्ट एरियाज हैं, जगह जगह पे साइन बोर्ड्स हैं, एग्जिट्स हैं। हर एग्जिट से 1 या 2 किलोमीटर पहले आपको क्लियर इंडिकेशन आ जाती है कि एग्जिट आने वाली है, सो दैट यू कैन बी रेडी फॉर दैट एग्जिट। और टोल्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, बट शुरू हो जाएंगे, और इतनी बढ़िया रोड के लिए टोल देना भी कोई दिक्कत नहीं है यार। तो ये है एक्सप्रेसवे का मेन टोल प्लाजा। ये भी अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब इसको भी फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, तो शायद थोड़े दिन में शुरू हो जाए, बट अभी के लिए ये फ्री है। सारी लेन्स फास्टैग इनेबल्ड है। क्रॉस कर लिया है हमने टोल प्लाजा। अब आगे बढ़ते हैं मेरठ की तरफ। मेरठ अभी भी यहाँ से 15 किलोमीटर और है। घर से मैंने जो डिस्टेंस कवर कर लिया है दैट इज़ 46 किलोमीटर। तो हम पहुँच गए हैं मेरठ, और मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आई हैव कवर्ड 50 किलोमीटर्स इन लेस देन 50 मिनट्स, और वो भी इस तरह से कि मैं बहुत रुक के आया बीच में। जगह जगह मैंने अपना वीडियो शूट किया है, जगह देखी, गाड़ी स्लो की, कहीं मैं 40-50 पे भी चला रहा था, और मैक्सिमम स्पीड दैट आई टच्ड वाज अबाउट 110 किलोमीटर। तो फिर भी मैं मेरठ पहुंच गया हूं। जो हाईवे पे मार्किंग है उसके हिसाब से मेरठ 60 किलोमीटर, बट वो एक्चुअली बस स्टैंड का होता है। बट 50 किलोमीटर्स में आप मेरठ क्रॉस करके हरिद्वार वाली रोड पे आ जाओगे बड़े आराम से। तो बहुत ही अच्छा हाईवे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हाईवे आपको एग्जैक्टली कहाँ लैंड करवाता है। सामने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाज़ियाबाद से आते हुए यहाँ मेरठ बाईपास पे एंड हो रहा है, और ये रोड सीधा जाके मिल रही है हरिद्वार रोड से। और अगर मैं लैंडमार्क की तरह बताऊं तो सामने है टोयोटा और फोर्ड का शोरूम। आई थिंक जो मेरठ या उसके आसपास के लोग हैं वो इस एरिया को अच्छी तरह जानते होंगे। तो यहाँ आके ये एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है। तो अभी आपने देखा ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कितनी आराम से कवर कर लिया है। मतलब आई क्रॉस्ड इट इन लेस देन 50 मिनट्स। मुझे 30-35 मिनट्स लगे हैं, और वो भी तब जब मैं गाड़ी कभी 40-50 पे चला रहा हूँ, कभी 100 पे चला रहा हूँ, या मैक्सिमम 110 पे थोड़ी देर के लिए चलाई थी, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब मोस्टली विद इन लिमिट्स मैंने चलाई हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से वरदान है उन लोगों के लिए जिन्होंने दिल्ली मेरठ ट्रैवल करना है या आगे हरिद्वार की तरफ जाना है। अदरवाइज अगर आप पुराने हाईवे की बात करें जो NH58 है, उसमें 4-4 घंटे भी लगते हैं 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। जो लोग हरिद्वार या देहरादून जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस हाईवे का। तो सामने ये फोर्ड और टोयोटा का शोरूम जो मैंने आपको दिखाया। थोड़ा सा आगे जाऊंगा, यू टर्न लूँगा और वापस चलूँगा अपने घर इंदिरापुरम की तरफ। तो मैंने यू टर्न ले लिया है वापस दिल्ली की तरफ, और मैं इस तरफ से अब एंटर कर रहा हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सामने है बोर्ड जिस पे मेंशन है मोदी नगर स्ट्रेट, मतलब जो पुराना हाईवे है वो, और दिल्ली के लिए लेफ्ट, मतलब जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो ये मैंने ले लिया है लेफ्ट कट टुवर्ड्स दिल्ली। तो ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का स्टार्ट।
when you are traveling from Meerut towards Delhi. एक और अच्छी बात जो इस हाईवे में है वो ये है कि इसकी जितनी भी रोड है दैट इज़ टारमैक, दैट इज़ नॉट सीमेंटेड। तो जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, उसमें सीमेंटेड रोड है जो टायर्स के लिए थोड़ी खतरनाक हो जाती है, टायर बर्स्ट बहुत होते हैं ऐसी रोड पे। बट ये रोड इज़ टोटली टारमैक, पोल तार की बनी हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस हाईवे पे जगह जगह स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं। हो सकता है वो अभी एक्टिवेटेड ना हो, बट डेफिनेटली कुछ दिनों में ज़रूर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो स्पीड लिमिट क्योंकि यहाँ 100 है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की तो यहाँ पे पक्का चालान कटेगा ही कटेगा। तो आराम से चलो, हाईवे वैसे ही बहुत बढ़िया बन गया है यार, यहाँ पे कुछ आपको वैसे ही टाइम नहीं लगेगा, तो स्पीड लिमिट क्यों क्रॉस करनी है। इतना मज़ा आ रहा है ना इस हाईवे पे ड्राइव करके। इस टाइम मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है और 100 पे गाड़ी भाग रही है, लगभग 100 पे का। एंड आई एम श्योर आपको दिल्ली तक या कम से कम गाजियाबाद तक तो आपको क्रूज कंट्रोल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरठ से दिल्ली की तरफ वापस आते हुए हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद, और ये हाईवे मुरादाबाद हाईवे को ज्वाइन कर रहा है बिल्कुल IMS गाजियाबाद के सामने। 20 मिनट लगे हैं मुझे 35 किलोमीटर्स कवर करने में। बहुत ही अमेजिंग हाईवे, टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये हाईवे बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो लोग रेगुलर हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, मसूरी इस तरफ जाते रहते हैं। बिकॉज NH 58 पे लोकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आपको कभी कभी दिल्ली से या गाजियाबाद से मेरठ तक पहुंचने में 4-4 घंटे भी लग जाते हैं अगर पीक टाइम है या सीज़न का टाइम है। तो ये क्रॉसिंग रिपब्लिक से इंदिरापुरम की तरफ जाते हुए इस हाईवे पे अभी भी एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये ख़त्म होते ही ये हाईवे बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगी। आई थिंक दिस इज़ दी ओनली ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ लेफ्ट, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 1 घंटा 50 मिनट टोटल मुझे लगे हैं यहाँ से मेरठ तक जाने में और मेरठ से वापस अपने घर तक आने में। और डिस्टेंस मैंने कवर किया है 101 किलोमीटर्स, मतलब 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। तो बहुत ही अमेजिंग हाईवे है, मज़ा आ गया ड्राइव करके। और अभी तो थोड़ा बहुत मुझे ट्रैफिक मिला था रास्ते में जब मैं वापस आया, और मैं बीच में रुका भी हूँ, मैंने शॉट्स भी लिए हैं और आपसे बातें भी की हैं। फिर भी 1 घंटा 50 मिनट में मेरठ जाके वापस आना, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। तो आई थिंक इस हाईवे के बनने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप भी हरिद्वार जा रहे हैं या रुड़की, देहरादून, मसूरी उस तरफ जा रहे हैं या मेरठ भी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई ब्लॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो टोल भी शुरू नहीं हुए हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, ज़रूर जाएँ उस हाईवे पे। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।